धुंध गुफा के अंदर एक धूसर कोहरा आया और बैंगनी स्वर्ण लौकी को हिलाकर दूर ले गया तथा उसे वहां कैद कर दिया ताकि वह साधकों को निगल न सके। एक ग्रे छाया तेजी से भागी। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र बताना मुश्किल था। उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत लाल था। उसने कहा, सब लोग कृपया शांत हो जाओ। उसने सीधे बैंगनी सोने की लौकी को धकेल दिया। जियांग येचेन ने ठंडी सांस ली और अपना खजाना रख दिया। आप कौन हैं? जियांग येफेई ने पूछा। मैं धुंध गुफा का स्वामी हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास बैंगनी सोने की लौकी को दबाने में सक्षम होने की इतनी ताकत है। जियांग येफेई ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मुझे डर है कि आपके लिए हमें रोकना अभी भी मुश्किल होगा। हाँ, मैं समझता हूँ। मिस्ट वंडरलैंड के नेता ने शांति से इसे स्वीकार किया। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मिस्ट वंडरलैंड ने ऐसा क्या किया है कि तुम सब इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। अगर यह एक बड़ा अपराध है तो मैं मिस्ट वंडरलैंड को भंग करने और तुम्हें इससे निपटने के लिए तैयार हूँ। ग्रे रंग का बूढ़ा आदमी बहुत स्पष्टवादी था। वास्तव में उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। अगर वह वास्तव में रिमोट एंटिक्विटी के कबीले के खिलाफ जाता तो मिस्ट गुफा जल्दी ही नष्ट हो जाती। दोनों बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। एक बार जब वे दुश्मन बन गए तो कोई रहस्य नहीं था। ये देखते हुए कि आप इतने खुले और ईमानदार हैं, मैं कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता। जियांग येफेई केवल 24 या 25 साल का था। बूढ़े आदमी को नहीं लगा कि मिस्ट गुफा के मालिक से इस तरह की आवाज में बात करना असभ्य था। सब कुछ ताकत की वजह से था। युवा मास्टर बुद्धिमान हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप मेरी निंदा करने के लिए यहाँ क्यों आए हैं। क्या 2 साल पहले जियांग उपनाम वाले एक शिष्य की मिस्ट गुफा में मृत्यु हो गई थी? मिस्ट गुफा के स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, यदि वह कोई और होता तो शायद मुझे याद न होता, लेकिन इस असाधारण युवक ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। वह जियांग परिवार का शिष्य था, लेकिन उसे मिस्ट गुफा के लोगों ने मार डाला। जियांग येफेई ने शांति से कहा, क्या उसे किसी ने मार डाला? मिस्ट गुफा का स्वामी चौंक गया और बोला, कौन इतना दुस्साहसी है? अब तुम्हें समझ में आया कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मिस्ट गुफा के स्वामी को अचानक सिर दर्द होने लगा। जियांग परिवार का कोई शिष्य मिस्ट गुफा में कैसे घुस सकता है और किसी के हाथों मारा जा सकता है? ये वाकई उसके लिए बहुत परेशानी वाली बात थी। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बिना वजह परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ। चिंता मत करो युवा मास्टर जियांग। मैं अपराधी को निश्चित रूप से कड़ी सजा दूंगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुख्य अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके शिक्षक पर भी मिलीभगत का संदेह है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने उन्हें नशीला पदार्थ मुहैया कराया था उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। युवा मास्टर जियांग, कृपया धुंधले स्वर्गीय ग्रोटो में चले जाए। ये बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देगा। जियांग येफेई ने सिर हिलाया और कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बूढ़ी महिला और इस बच्चे को संतुष्ट करना है। इस समय अंकल जियांग और लिटिल टिंग टिंग की आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थी। मैं समझता हूँ। जियांग येफेई ने जियांग येचेन को बैंगनी सोने की लौकी को बाहर निकालने और उसमें फंसे सभी लोगों को मुक्त करने का आदेश दिया। फिर वह अंकल जियांग, लिटिल टिंग टिंग और पुराने संप्रदाय के गुरु को मिस्टी पैराडाइज में ले आया। बाकी लोग उसके पीछे नहीं आए। वे जमीन पर उतर गए और बाहर इंतजार करने लगे। इस समय ये फैन को लगा कि कोई फिर से उसे देख रहा है। उसने पाया कि यह अभी भी वही घमंडी युवक जियांग येचेन था। क्या हो रहा था? उसे नहीं लगता था कि उसने रिमोट एंटिक्विटी परिवार के इस युवक को नाराज किया है, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि उस पर नजर क्यों रखी जा रही थी। जियांग कैक्सुआन ने शालीनता से आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, इस मामले के बाद टिंग टिंग हमारे साथ जियांग परिवार में वापस चली जाएगी। अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ जा सकते हैं। यह पहले तो ये फैन के मन में ऐसा ही विचार आया। जियांग परिवार एक प्राचीन परिवार था जो पुरातन युग से चला आ रहा था। शायद वह दिव्य शरीर का रहस्य खोज सके। हालांकि बहुत सोच विचार के बाद वह झिझका। क्या होगा अगर उसका रहस्य पता चल गया? उसके शरीर में मौजूद हरे तांबे के टुकड़े ने पूर्वी जंगल में बहुत अराजकता फैला दी। अगर जियांग परिवार के शक्तिशाली मालिकों को पता चल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके अलावा ताओवादी धर्मरथ बहुत परेशानी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। एक बार ये लीक हो गया तो वह चिंताजनक स्थिति में पड़ जाएगा। क्या हुआ? तुम अब भी नहीं चाहते? जियांग कैक्सुआन कुछ हद तक हैरान थी। कई साधकों ने जियांग परिवार में प्रवेश करने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहे। उसने ऐसे ही एक युवक को आमंत्रित किया, लेकिन वह अभी भी सोच विचार कर रहा था और झिझक रहा था। ये फैन ने मना कर दिया और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मिस जियांग। मैं अपने दिल की गहराइयों से इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे आलसी होने की आदत है। मुझे डर है कि जियांग परिवार में प्रवेश करने के बाद मैं गलतियां करूंगा। बेहतर होगा कि मैं बाहर यात्रा करूं। अगर किसी दिन मैं गरीब हो जाऊं और जियांग परिवार के पास जाना चाहूं तो कृपया मुझे अपने यहाँ ले लीजिए। इस समय जियांग येचेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि जियांग परिवार क्या है? एक सराय। जियांग परिवार ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी आजादी से आ जा सके। अगर तुम शामिल होना चाहते हो तो अभी बकवास मत करो। जियांग येचेन, चुप रहो। जियांग कैक्सुआन ने जियांग येचेन को डांटा, फिर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, उस पर ध्यान मत दो। वह हमेशा ऐसा ही बिगड़ा हुआ रहता है। चिंता मत करो, जियांग परिवार हमेशा तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा। अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस जियांग परिवार के पास आकर मुझे ढूंढ लेना। धन्यवाद मिस जियांग। ये फैन ने उसे धन्यवाद दिया और साथ ही अजीब भी महसूस किया। उसने जियांग परिवार के इस युवा स्वामी को नहीं उकसाया, तो उसने ऐसा क्यों किया? ये फैन का दृढ़ निश्चय और दृढ़ होता गया कि अब वह जियांग परिवार में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र शरीर, ताओवादी शास्त्र और रहस्यमय हरा तांबा सभी वर्जित थे। वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए कि बहुत से लोग हमारे जियांग परिवार में शामिल होना चाहते हैं। अगर तुम यह अवसर छोड़ दोगे तो तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। जियांग येचेन ने उसकी ओर देखा और उपहास किया। ये फैन का दिल कांप उठा और साथ ही वह और भी हैरान हो गया।
जियांग परिवार का ये युवा स्वामी उसे तुरंत जियांग परिवार में शामिल करना चाहता था। क्या हो रहा था? जियांग कैक्सुआन ने जियांग येचेन को कुछ और बार डांटा और उसने कुछ और नहीं कहा। वह बस कुछ ही दूरी पर खड़ा था और समय समय पर ये फैन को देखता रहा। क्या ये कमीना मरा हुआ खरगोश है? लानत है, ये फान ने अपने दिल में बुदबुदाया। थोड़ी देर के बाद जियांग येचेन ने आखिरकार उसकी ओर देखना बंद कर दिया और मिस्ट गुफा के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, जिससे ये फैन को थोड़ी राहत महसूस हुई। जल्द ही उसे अपने सहपाठियों का ख्याल आया। मिस्ट गुफा में 2 लोग होने चाहिए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे कौन थे। पूरे 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद जियांग यीफे अंकल जियांग और लिटिल टिंगटिंग के साथ बाहर आया। मिस्ट केव के प्रमुख और महत्वपूर्ण लोगों के एक समूह ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बाहर देखा। बूढ़े आदमी और छोटी लड़की की आंखें लाल और सूजी हुई थी। ये स्पष्ट था कि वे रोए थे। बूढ़े मुखिया, कृपया वापस चले जाइए। हमें विदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जियांग परिवार अनुचित नहीं है। यह मामला सुलझ चुका है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्ट केव एबोर्ड के पुराने नेता ने राहत की सांस ली। अन्यथा जियांग परिवार जैसे विशालकाय का सामना करते समय कोई भी व्यक्ति डर से कांप जाता। पूर्वी बंजक क्षेत्र में बहुत सी बड़ी ताकतें उनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करती थी। मिस्ट गुफा के लोगों ने उन्हें गायब होने तक जाते हुए देखा और फिर वे संप्रदाय में वापस आ गए। जियांग येफे और उनका समूह सीधे किंगफेंग टाउन लौट आया ताकि बूढ़े व्यक्ति की शहर को फिर से देखने की इच्छा को पूरा किया जा सके। चाचा जियांग ने लिटिल टिंगटिंग के भविष्य के लिए जियांग परिवार में शामिल होने का फैसला किया। वह नहीं चाहते थे कि उनकी पोती के साथ फिर से अन्याय हो। बड़े भाई, हमारे साथ आओ। छोटी टिंगटिंग ने ऊपर देखा और विनती की। ये फैन ने अपनी छोटी नाक खुजाते हुए कहा, बड़े भाई अब ज्यादा मदद नहीं कर सकते। जियांग परिवार शक्तिशाली लोगों से भरा है। मैं वहाँ एक सैनिक भी नहीं हूँ। टिंगटिंग का वहाँ अच्छा जीवन होगा। बड़े भाई, मैं वास्तव में आपसे अलग नहीं होना चाहता। हमारे साथ आओ, नहीं तो टिंगटिंग को हर दिन आपकी याद आएगी। छोटी टिंगटिंग रोने वाली थी। मुझे अभी भी दूसरे काम करने हैं। मैं वास्तव में अभी नहीं जा सकती। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं भविष्य में तुमसे मिलने आऊंगी। ये फान ने उसे धीरे से दिलासा दिया। नहीं, अगर बड़ा भाई नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। छोटी टिंगटिंग ने वास्तव में ऐसा ही निर्णय लिया। तुम अभी छोटे हो और कुछ चीजें नहीं समझते। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। जियांग परिवार के पास खुशी खुशी जाओ। वहाँ खिलवाड़ मत करो। उनसे साधना सीखो। शायद भविष्य में मुझे टिंगटिंग की मदद की जरूरत पड़े। चाचा जियांग भी समझ नहीं पाए। उन्हें वाकई उम्मीद थी कि ये फैन उनके साथ जाएगा, लेकिन अंत में वे उसे मजबूर नहीं कर सके। जब वे किंगफेंग टाउन के बाहर अलग हुए तो लिटिल टिंगटिंग फूट फूट कर रोने लगी। उसने ये फैन के पैर को गले लगा लिया और उसे जाने नहीं दिया। उसके आंसू बह निकले। ये फैन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, रो मत टिंगटिंग, याद रखना मैंने अभी क्या कहा था। हम भविष्य में फिर मिलेंगे। अंत में लिटिल टिंगटिंग अनिच्छुक थी और रो पड़ी। मैं निश्चित रूप से खेती सीखूंगी और भविष्य में बड़े भाई को ढूंढूंगी। अगर कोई बड़े भाई को धमकाता है तो टिंगटिंग उन्हें पीट कर भगा देगी। ये फैन तुरंत मुस्कुराया और कहा, जल्दी जाओ, वे सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस समय ये फैन ने देखा कि जब जियांग परिवार के युवा स्वामी जियांग येचेन ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इससे उसका दिल तेजी से धड़क उठा। जियांग येचेन, जिस तरह से मैं तुम्हें देखता हूँ वह सही नहीं लगता। जियांग कैक्सुआन ने अचानक कहा। बहन जुबान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जियांग येचेन चौंक गया। अनैतिक काम मत करो, बुरे मत बनो। लगता है दादाजी ने तुम्हें सचमुच बिगाड़ दिया है। जियांग कैक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें काफी समय से नोटिस किया है। तुम छोटे भाई ये से लड़ना चाहते हो। क्या उसने तुम्हें नाराज किया है? जियांग यीफे ने उनकी ओर देखा और कहा, क्या बात है? कुछ नहीं। जियांग येचेन थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। बोलो। हालांकि जियांग येफे सुंदर दिख रहा था, लेकिन वह बहुत प्रतिष्ठित लग रहा था। जियांग येचेन, जो उसी कबीले से था, उससे बहुत डरता था। मैं? बोलना। जियांग येचेन को सच बताना पड़ा। उसने कहा, उस लड़के के पास एक अनमोल खजाना है और यह कोई साधारण खजाना नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मेरे घोड़े की सबसे अनोखी विशेषता उसकी युद्ध क्षमता नहीं है, बल्कि यह है कि उसके पास एक मानसिक सेट सींग है जो दिव्य वस्तुओं को महसूस कर सकता है। आज ये लगातार 5 रंगों की चमक के साथ चमक रहा था, असाधारण रूप से उज्ज्वल और दीप्तिमान। उसका वाहन एक नीला जानवर था जो शेर या बाघ जैसा दिखता था। नीले जानवर का फर बहुत लंबा और बहुत साफ था। उसके सिर पर एक जेड सीन था जो बिल्कुल साफ था और 5 रंगों की रोशनी उत्सर्जित करता था। ये दुर्लभ खजानों के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। ये फैन ने दूरी पर 3 लोगों को देखते हुए देखा। बच्चे को क्या हुआ है? अंकल जियांग ने पूछा। छोटी टिंगटिंग ने भी अपने आंसू पोंछे और कहा, बड़े भाई मुसीबत में हैं। मैं सिस्टर कैक्सुआन से आपकी मदद करने के लिए कहूंगी। ये फान कड़वी मुस्कान के साथ बोला। इस समय जियांग येचेन तिरस्कारपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा था। जियांग येफे और जियांग कैक्सुआन भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मैं सचमुच उत्सुक हूँ। आपके पास किस तरह का अनमोल खजाना है? ये फैन अचानक चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियांग येचेन ऐसा कुछ कहेगा। क्या उसे वाकई कुछ पता चला? जियांग येफे ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई ये चिंता मत करो। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। जियांग परिवार के पास कई कीमती खजाने हैं। हम आपके खजाने का लालच नहीं करेंगे। जियांग कैक्सुआन ने उसे याद दिलाया, छोटे भाई ये आपको भविष्य में सावधान रहना होगा। उसकी व्याख्या सुनने के बाद ये फैन को 5 रंगों वाले जानवर का जादू समझ में आ गया। वह वास्तव में आत्मा के खजानों को महसूस कर सकता था। इससे उसे बहुत पसीना आ गया। अगर हरे रंग का तांबे का टुकड़ा और शास्त्र उजागर हो जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। सौभाग्य से मैं जियांग परिवार में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, ठीक है, चलो यहीं से अलग होते हैं। चिंता मत करो, मैंने जियांग येचेन को पहले ही चेतावनी दे दी है। उसके मन में फिर से कोई बुरा विचार नहीं आएगा। जियांग कैक्सुआन मुस्कुराया।
अंत में लोगों का समूह जानवर पर सवार होकर आसमान में चढ़ गया। छोटी टिंग टिंग बहुत दुखी होकर रो रही थी। वह अपने छोटे हाथों को तब तक हिलाती रही जब तक वह आसमान में गायब नहीं हो गई। ये फैन को संकट का गहरा एहसास हुआ। वह शहर वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह सीधे गहरे पहाड़ों में भाग गया। उसे लगा कि उसे जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए।